हेलो गाइस, आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे तेल ले लिया है। खिचड़ा जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनने वाला है तो इसलिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ टमाटर है, अदरक, लहसुन साफ़ हो गई, अदरक साफ़ करनी बाकी है। और ये जो दाल है वो हम लोगों ने रात से भिगा कर रखी थी, तो ये चना और तुअर की दाल है। उसके अलावा ये जो है वो चावल लिए हुए, ये उड़द की दाल है। आप देख सकते हैं ये सारी दाल हम लोगों ने रात में ही भिगाई थी। ये चौलाई है, हम लोग तो इसे चौलाई बोलते हैं, आप बताना आप इसे क्या बोलते हो। तो ये आप देख सकते हो कि दो अलग अलग बर्तन में हमने भिगा लिया था। आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है रेसिपी की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से अगर आपको कम बनाना है तो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। तो ये सारी दाल रात से अगर आप भिगा के रखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और ये हम लोगों ने मसूर की दाल भिगा के रखी थी, तो सारी दाल लगभग आधा आधा किलो थी। और ये मूंग की दाल है। तो और रात में ही मम्मी ने ये धनिया, कोतमीर ये सब साफ़ करके डब्बे में रख दिए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ का प्रिपरेशन हो जाएगा तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। और ये सूखे मसाले हैं, तो सूखे मसालों में हल्दी लिए हमने, ये ज़ीरा धनिया पाउडर है, नमक है, गरम मसाला पाउडर है, उसके अलावा किचन किंग मसाला, मीट मसाला और जो घर में सब्ज़ी का मसाला होता है वो है, और खड़ा गरम मसाला है यानी कि होल स्पाइसेस। तो होल स्पाइसेस भी है। सारी जो क्वांटिटी है वापस मैं बोल रही हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ी क्वांटिटी में देखना है तो आप कमेंट्स कर देना, तो थोड़ी क्वांटिटी में भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सो या मैंने आपको बताया कि घर में जो मसाले थे, किचन किंग मसाला, तंदूरी मसाला, मीट मसाला, तो ये सारे मसाले हम लोगों ने यूज़ किए। उसके अलावा हमने यहाँ पे 5 किलो गोश्त लिया था। ये बकरे का गोश्त है, तो आप चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन में वो टेस्ट नहीं आता। तो हमने यहाँ पे 5 किलो गोश्त लिया है और इसको हम लोग अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरीके से बॉईल करके हटा देंगे। तो ये 5 किलो गोश्त है। दाल भी आधा आधा किलो थी, तो अब आप लोग कैलकुलेट कर लो कि कितना किलो खिचड़ा बना था। और ये खिचड़ा ऑलमोस्ट हर साल हमारे घर में बनता है, तो ये बनने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है रिश्तेदारों में, नेबर्स में और बाकी लोगों में। तो चलिए आगे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने कैसे ये बनाया था। वैसे मम्मी ने इस वीडियो को आवाज़ दिया था, पर बहुत डिस्टर्बेंस था, इसके लिए मैं वापस आवाज़ दे रही हूँ। अब हम लोग ये जो गोश्त है उसको हम लोग कुकर में डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। नॉर्मल बॉईल करेंगे, नमक और पानी डाल के। उसके अलावा कुछ डालेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो नॉर्मल नमक भी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, डालना है तो फिर आपको नमक का थोड़ा अंदाज़ा रखना पड़ेगा। तो हम लोग को इसको बॉईल करके ले लेना है। और आप लोग आई डोंट थिंक इतना लार्ज क्वांटिटी में बनाओगे, तो मैं जो क्वांटिटी लिखूँगी आप चाहें तो वो क्वांटिटी को फिर कम करके अपने मैथ्स को थोड़ा सा कैलकुलेट करके फिर आप बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा खिचड़ा बनाए स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप लोग कर सके। तो आई नो काफ़ी टाइम लग रहा है, बट इतना डिटेल में दिखाना ज़रूरी था ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये हम लोगों ने मुहर्रम के टाइम बनाया था, तो हमेशा मुहर्रम में हमारे यहाँ पे खिचड़ा बनता है ऑलमोस्ट। तो यस, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे गैस पे मतलब बड़े चूल्हे पे बनाएंगे ताकि फटाफट से ये बन जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी दाल मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो सारी बॉईल करने हम लोगों ने रख दी है। चौलाई को नहीं रखा है, चौलाई को हम लोग कुकर में बॉईल करेंगे। बाकी जितनी भी दाल है उसको मिक्स करके हम लोग इसमें बॉईल करने के लिए रख देंगे। और आपको कुछ भी नहीं डालना है दाल में, तो सिंपली दाल को बॉईल करना है। और जितना भी ये आप ऊपर फॉग देख रहे हो ये आपको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी इम्प्योरिटीज़ है तो ये निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वरना फिर वो दाल का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए इसे निकालते रहना और दाल को लगभग आपको 20 to 25 मिनट्स रखना है ताकि ये बॉईल हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि खिचड़ी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद जो मैश होगा, जो खिचड़ी को घोटना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी दाल ठीक से नहीं गलेगी तो खिचड़ा फिर वैसा टेस्ट नहीं करेगा। और देखिए आप, ये जितना आपकी दाल पकेगी उतना ये फॉग निकलते जाएगा, तो इसे निकालते रहना है ताकि आपकी दाल का जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं हो। दाल का टेस्ट ख़राब होगा तो खिचड़े में वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसा आपको चाहिए। तो कंटिन्यू आप दाल को ऐसा नहीं कंटिन्यू स्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बट इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि ये फॉग ज़्यादा ना जमे। तो आप देख सकते हो कितना फॉग निकल रहा है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ है जो दाल में से निकल रही है। तो आप देख रहे हो दाल में अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। तो दाल हमारी लगभग हमने कैलकुलेट किया तो 20 to 25 मिनट्स दाल जो है वो बॉईल हुई है हमारी। और आप देखो कि दाल हमारी जो है ना वो लगभग बॉईल हो चुकी है। आप चाहें तो आप इसे और थोड़ा सा बॉईल कर लो, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि इसको घोटना है। तो आप देख सकते हो कि हमारी दाल जो है वो इतनी बॉईल हो चुकी है कि हम लोगों ने चम्मच से ही इसे थोड़ा बहुत जो है वो मैश कर लिया है। और आप देखो पानी जो है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया है और दाल के साथ वो पूरी तरीके से मिक्सअप हो चुका है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। केयरफुली खिचड़ा बनाना बहुत ज़रूरी है। खिचड़े में वो वाला सीन है, नज़र हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। तो इसके लिए अब हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा अनियन डाला है गोश्त में ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको अनियंस नहीं पसंद है तो, बट हम लोगों ने अनियंस डाली है। और यहाँ पे सीटी लग रही है। हमारा कुकर माशाल्लाह बड़ा है तो जल्दी जल्दी हो गया था। उसके अलावा फिर हमने छोटे वाले कुकर में चौलाई रख दी थी बॉईल होने के लिए। और देखो सारी चीज़ों को हम लोग फिर सारे लोग मिलके इसको घोट रहे हैं। जब तक ये लोग घोट रहे थे तब तक मम्मी ने यहाँ पे अदरक, लहसुन और थोड़ा सा पुदीना और ये सब मिक्स करके अदरक लहसुन का जो पेस्ट था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो पेस्ट बना के रख लिया था। क्योंकि ये अदरक लहसुन अभी बघारने के टाइम खिचड़े को लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी यूज़ कर लेंगे, जो भी बचा हुआ है वो यूज़ हो जाए इसके लिए। उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग का गोश्त भी है वो बॉईल हो चुका है। और गोश्त बॉईल हो गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी है। हमारी जो चौलाई है वो भी गल के ये देखिए आप गल के रेडी है। और ये फुटे हुए गेहूँ हैं, तो ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। तो उसके बाद हम लोगों ने वापस एक बड़ा बर्तन ले लिया और उसमें हम लोगों ने तेल डाल दिया था। और हम लोग छोटे जो बर्तन है उसमें बेरेस्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो फेल हो चुका था, तो इसलिए वापस बड़े बर्तन में डाल दिया। और बेरेस्ता इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आप लोगों को ज़रूरी है खिचड़े में, ताकि ये गार्निशिंग के लिए यूज़ हो सके। इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये बहुत मैंडेटरी है खिचड़े के लिए। और हम लोग इसमें से जो है वो 70 to 80% जो है वो गार्निशिंग के लिए निकाल देंगे और बाकी 20 to 30% रखेंगे जिसमें हम लोग मसाला बघार देंगे। तो हमारा जो बेरेस्ता है वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग बर्तन में वापस से तेल लेंगे और जो भी हम लोगों ने खड़े मसाले मैंने आपको जो दिखाई थी वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। हम लोगों ने पाउडर गरम मसाला भी थोड़ा सा लिया है, बट ये खड़े गरम मसाले हैं। उसके बाद हम लोग सीधा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है और इसको आपको अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो वैनिश नहीं हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसी के साथ आप जो है वो अपने अनियंस डाल सकते हैं। हम लोगों ने क्योंकि अनियंस हो चुके थे हमारे, तो हम लोगों ने थोड़े टाइम बाद इसमें डाला था, बट अगर आप आगे क्लिप में देखेंगे तो आपको वो अनियंस ऐड हुए हुए दिखेंगे। तो आपको डाल देना है अच्छी तरीके से। और क्योंकि चूल्हे पे बन रहा है तो ये अच्छा खासा मतलब जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। गैस पे बनने वाला चीज़ तो है नहीं इतना, माशाल्लाह इतना ज़्यादा
बन रहा है। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने इसमें अनियंस जो है वो ऐड कर दिए हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपके पास कच्चे अनियंस है तो आप पहले अनियंस डालना और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर लिया था और टमाटर ऐड करके हम लोग इसे भूनने के लिए थोड़ी देर भूनेंगे। और बाद में आप चाहें ना तो आप इस पर ढक्कन रख के इसे थोड़ी देर अच्छा होने दीजिए ताकि आपका मसाला जो है वो हो जाए। अब हम लोग सारे सूखे मसाले और नमक ऐड कर लेंगे। जितने भी सूखे मसाले मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, वो सारा इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारे अदरक लहसुन अनियन टमाटोज़ के साथ मिक्स हो जाए। और फिर जब तक आपके जो टमाटर है वो सॉगी नहीं हो जाते, गल नहीं जाते, तब तक आपको इसे पकाते रहना है। और इसमें कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए मसाले में, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को इसमें दाल ऐड करना है। तो दाल ऑलरेडी पकी हुई है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मसाला आपका जो है ये वाला ये अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए। अगर मसाला कच्चा रहेगा तो फिर बाद में खिचड़ी में फिर वो स्मेल भी आएगी और फिर वैसा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना और मसाले को अच्छी तरीके से पकाना। मेक श्योर कि आप लोग इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं, और अगर हाई फ्लेम पे बना रहे हैं तो चम्मच चलाते रहना, वरना मसाला जो है वो नीचे लग जाएगा। तो अगर कोई है जो प्रॉपर ध्यान रख सकता है तो आप इसे ढक के भी बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करो कि आप लोग वहाँ पे खड़े ही रहो जब भी आप खिचड़ा बना रहे हो, क्योंकि मसाला कभी भी लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम लोग इसमें जो है वो मटन ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से, ताकि मटन में भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए मसालों का, और मटन अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिल जाए। और फिर बाद में, क्योंकि अगर बाद में आप लास्ट में डालोगे तो मटन में फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, तो मटन आप पहले इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे। और क्योंकि हमारे जो टोमेटोज़ है वो सॉगी हो चुके हैं तो हम लोगों ने इसमें मटन ऐड किया। जब तक हम इसमें दाल ऐड करेंगे तब तक ये जो टमाटोज़ है ये पूरी तरीके से गल जाएंगे और आप लोगों को कुछ भी ऐसा बाद में दिखेगा नहीं कि टमाटोज़ है या अनियंस है। तो हम लोगों ने इसे ढककर पका लिया था थोड़ी देर के लिए, लगभग 15-20 मिनट के लिए। और 15-20 मिनट बाद आप देखोगे तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, टमाटोज़ भी एकदम पूरी तरीके से गल चुके हैं मसाले में। तो हम लोग इसमें जितनी भी दाल थी वो हम लोगों ने घोट के रखी थी, वो सारी दाल हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिलाना एक और टास्क है। तो खिचड़ा बनाना ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मम्मी माशाल्लाह से बना देते हैं। और ये लगभग कुछ 11 से 12 किलो खिचड़ा बना था। तो हम लोगों ने अकेले नहीं खाया, सबको बांट के ही खाया ऑफ कोर्स। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आप मसाले बराबर डाल रहे हो, दाल बराबर है और सबकी क्वांटिटीज़ एकदम प्रॉपर है। अगर क्वांटिटी सही रहेगी तो फिर खिचड़ा आराम से बन जाएगा और अच्छे से बन जाएगा। और ये देखिए हम लोगों का खिचड़ा जो है वो बन के प्रॉपरली रेडी है। ये मिक्स होने के बाद आप लोग देख रहे हो कि मिक्स होने के बाद ये कैसा दिखता है। पहले आपको लग रहा होगा कि बहुत ऑयली है, लेकिन देखिए दाल मिक्स होने के बाद ये एकदम प्रॉपर हो चुका है। हमारी दाल भी प्रॉपर गल चुकी है। आपको कोई टमाटर नज़र नहीं आएगा इसमें कि कोई टमाटर है या कोई कांदा है, ये प्रॉपर पूरा मेल्ट हो जाता है। और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग सबको सबके घर पहुंचा दें। तो हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, सबके घर ये पहुंच जाता है कुछ इस तरीके से। एंड आई होप कि आप लोगों को हमारी खिचड़ी की जो रेसिपी है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। और ये भी बताना कि हम लोग छोटी क्वांटिटी में बनाए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।